जय माँ काली, जय माँ कालका। मैं विनीता गुप्ता अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज मैं आपको छोटी दीपावली के बारे में बता रही हूँ कि छोटी दीपावली पे हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो पहले पूजा कैसे किया करते थे। तो सबसे पहले क्या करते थे, सुबह वो जल्दी उठते थे और नहाने से पहले वो एक उपटन आप समझते होंगे कि उपटन होता है जो हल्दी और आटा और सरसों का तेल तीनों को मिक्स करके, तो नहाने से पहले पहले वो उपटन लगाते थे। जितने भी घर में मेंबर होते थे सब लोग उपटन लगाते थे, उसके बाद ही नहाने जाते थे। तो उपटन जो लगाते थे वो एक हमारे शरीर को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है कि साबुन नहीं लगाते थे और वो उपटन करते थे। तो उससे हमारा शरीर जो होता था वो शुद्ध शुद्ध होता था। और एक सुंदरता का भी प्रतीक होता है जो हमारी सुंदरता को भी बढ़ाता है। और एक उसमें हल्दी होती है जो विष्णु जी और महालक्ष्मी की प्रिय होती है। तो सिर्फ हल्दी लगाएंगे तो पीला पीला हो जाएगा, इसलिए उपटन के साथ में वो हल्दी हम अपने शरीर पे लगाते थे। उसके बाद में शाम को संध्या के टाइम पे फिर वो क्या करते थे कि जो धनतेरस को हम लक्ष्मी गणेश जी जो लेके आए हैं, वो लक्ष्मी गणेश जी जहाँ पे आपने कुबेर जी की पूजा की थी धनतेरस की, तो वहाँ पे वो लक्ष्मी गणेश जी रखते थे। और उनका विधि विधान से, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि सबसे पहले कोई भी आप पूजन करते हो तो सबसे पहले अपने गणेश जी का, पितरों का और कुल देवी देवता का सबका नाम लेके तो थोड़े थोड़े चावल उनको अर्पण करते थे। उसके बाद में फिर अपने गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते थे। और 11 दीवे, उस दिन 11 दीवे की पूजा की जाती थी। 11 दीवों को वही रोली चावल मूली से पूजते थे, खील बतासे से पूजते थे, और वही 3 बार जल लेके 3 बार ऐसे करके घुमाया जाता था। ठीक है, और ये उनकी पूजा होती थी सिंपल। और जो दिए होते थे वो एक रसोई में जाता था जो गंगा माता के नाम का, जहाँ पे आपका सिंक वगैरह होता है उसके पास रखा जाता था। जो बोलते थे कि ये जो जल होता है, जल का प्रतीक मान लो या गंगा माता का प्रतीक मान लो, जैसे भी है। एक को उसको पहले गांव में बोलते थे पढ़ैनी, जिसको बोलते थे पढ़ैनी। तो वहाँ वो रखा जाता था जहाँ पे कोई मटका वगैरह पानी का रखा जाता था, क्योंकि गांव में पहले ऐसे नल नहीं होते थे तो मटका भर के रखते थे, तो उसके पास रखा जाता था। अब हमारे यहाँ क्या है शहरों में कि सिंक वगैरह होता है, नल होता है, तो उसको जहाँ पे सेल्फ होती है, गैस वगैरह रखते हैं, तो वहाँ वहाँ रख देते हैं, क्योंकि हमारे लिए वही है। तो वहाँ रखते थे गंगा माता के नाम का। दूसरा दीवा जो रखते थे वो जो हम एंट्री करते हैं, जो मेन कमरा पड़ता है, गांव में आंगन बोलते थे, तो वो बीचा बीच में रखते थे। और 2 दीवे हम घर के बाहर बाहर रखते थे, एक ही सीधा और एक उल्टी साइड पे। ठीक है, और 4 दीवे हो गए, एक दीवा तुलसी जी के आगे रखते थे, 5 दीवे। और जो 5 दीवे होते थे वो जहाँ पे पूजन करा है वो वहीं पे छोड़ देते थे 5 दीवे। आप उसके बाद में आप मोमबत्ती भी लगा सकते हो, या और भी दीवे आप अपने घर की सजावट के लिए बहुत सारे दीवे लगा सकते हो। लेकिन जो पूजन होता है वो 11 ही दीवों का होता है, जिसमें 5 देसी घी के होते हैं और 5 होते हैं सरसों के तेल के। ठीक है, तो उसके बाद में एक मेन गेट जो होता था उसके सीधे हाथ पे एक रंगोली बनाई जाती थी महालक्ष्मी के नाम की, और उस पर एक चौमुखा का दीवा भी जलाया जाता था। और वो कोशिश करते थे कि ये दीवा हमारे यहाँ सुबह के 4 बजे तक जले। तो शहरों में इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि घर सारे अंदर होते हैं, घर के बाहर सीढ़ियाँ फ्लैट वगैरह होते हैं, तो मुश्किल हो जाती है। तो 4 बजे तक तो नहीं, लेकिन आप एक छोटी सी रंगोली बना के 4 मुख वाला दीवा ज़रूर जलाना, क्योंकि वो लक्ष्मी जी को आह्वान का वो होता है कि हम लक्ष्मी जी को बुला रहे हैं। एक दिन पहले बुलाते हैं लक्ष्मी जी को शाम को। उसके बाद में फिर घर पे आते थे, कुछ अपना मुंह झूठा करते थे, कुछ भी जैसे खा लिया कुछ भी हल्का फुल्का सा, तो मुंह झूठा हो जाता था। उसके बाद में थोड़ी देर रेस्ट करके फिर 11 बजे के करीब, रात को 11 से लेके और 12:30 के बीच में पूजा करते थे। तो कोई मुहूर्त नहीं होता था, कोई टाइम नहीं होता था, बस उन्होंने हर बार यही 11 से लेके 12:30 के बीच में महालक्ष्मी की ही अपनी स्तुति करनी है। तो लक्ष्मी जी की स्तुति में आप स्तोत्रम पाठ जो होता है वो कर सकते हो,
विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर सकते हो, विष्णु जी की भी पूजा कर सकते हो इस दिन। और जो गोमती चक्र धनतेरस को आपने 5 रखे थे, उस पर केसर से श्रीम लिखना है। श्रीम लिख के है और आपने एक एक हाथ में लेना है और होल्ड करना है और ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ऐसे आपने 11 बार बोलना है। और फिर वो गोमती चक्र आपने उसी जगह रखना है जहाँ से आपने उठाए थे। ठीक है। एक चीज़ और है कि जब आप लक्ष्मी गणेश जी आप रखोगे ना, तो एक लाल कपड़ा जो बिछाओगे, तो कुछ पैसे उस कपड़े के नीचे आपने रख देने हैं, जो किसी को नज़र ना आए। जहाँ तक की कोशिश हो कि आपके परिवार को भी, हर किसी को नज़र ना आए। आपने रखा है, सब आप ही को पता होना चाहिए कि मैंने इसके नीचे पैसे रखे हैं। ये गुप्त धन का होता है। उसके बाद में फिर आपने क्या करना है कि रखने हैं गोमती चक्र, और फिर महालक्ष्मी जी की आप महालक्ष्मी जी का पाठ कर सकते हो, महालक्ष्मी जी का चालीसा कर सकते हो, लेकिन आरती नहीं करते। आरती नहीं करनी है, क्योंकि हम बुला रहे हैं तो उनको हम विदा नहीं कर सकते। ठीक, सिर्फ आप उनका नाम जप ही कर सकते हो। और अगर कर सकते हो तो एक स्फटिक की माला भी लेके आना, वो भी अच्छी होती है। क्योंकि स्फटिक की माला जो आप लेके आओगे, तो वैसे अगर आमंत्रण माला किसी से लेते हो तो बहुत पैसों में मिलती है, तो आप खुद भी उसको आमंत्रित करके घर में रख सकते हो। तो आपने क्या करना है, एक स्फटिक की माला लानी है, उसको गंगा जल से धोना है और एक पान के पत्ते पर उस माला को रखना है। उसको रखने के बाद में आपने धूप दीप वगैरह सब दिखाना है, जैसे पूजन करते हैं वैसे पूजन करना है। और फिर उस माला से आपने 5 माला माँ लक्ष्मी जी की ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ऐसे 5 माला करनी है। और वो करने के बाद में आपने जहाँ पे गोमती चक्र और कौड़ी वगैरह रखी है, उसी जगह पर उस माला को भी रखना है आपने। क्योंकि जो ये 2 रातें होती है ना, ये चौदस और अमावस्या की, छोटी दीपावली बड़ी दीपावली, ये दोनों अमावस्या को देवी देवताओं का बहुत वासा होता है और बहुत सारी शक्तियाँ अपना आशीर्वाद देने के लिए हर घर में महालक्ष्मी आती है। जैसे जैसे जिसकी भावना होती है उस हिसाब से जैसे पूजा करते हैं, जैसे उनकी आराधना करता है, उनकी ज़रूर सुनती है। तो आप भी पूरे विश्वास के साथ करना। और एक ये गोमती चक्र वाला जो केसर से ओम श्रीम लिखना, और एक ये मेन गेट पे सीधे हाथ पे दीवा जलाना। ये 2 काम आप करके देखो, बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि ये काम मैंने खुद भी करा था, मैं वही चीज़ आपको बताती हूँ जो चीज़ मैं पहले करती हूँ और उससे मुझे कुछ फ़ायदा होता है, तभी मैं आगे बताती हूँ। ना मैं किसी किताब से बताती, ना मैं किसी शास्त्र से बताती, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग करते थे, तो वही चीज़ें सारी मेरे को याद हैं और वो मैं खुद करने की कोशिश करती हूँ। जब मैं करती हूँ और उससे मुझे फ़ायदा होता है, तो ही मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ये ज़्यादा खर्चे का भी काम नहीं होता, ज़्यादा समय भी नहीं लगता, इसको हर कोई कर सकता है, लेकिन पूरे विश्वास के साथ आपने करना है। मन में कोई दुविधा नहीं रखनी है कि नहीं बस अगर हमने ये काम करना है तो अगर अगले साल तक हमारे यहाँ और धन धान्य भरे और किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, यही मन में संकल्प करके करना है कि महालक्ष्मी, मुझे नहीं पता आपने कैसे करना है, किस रास्ते से धन मेरे यहाँ आए, लेकिन मेरे यहाँ पैसे की और धन की कोई कमी ना रहे, और हमारे बच्चों पे और हम सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखना, हमारा जीवन खुशहाल रहे, कोई दरिद्री हमारे घर में ना वास करे। ऐसे आपने कामना करनी है। आप करके देखो, बहुत ही अच्छा उपाय है, क्योंकि ये बुजुर्गों के उपाय हैं जो लोग पहले के बुजुर्गों की बातों को या उसको कुछ लोग भूल गए हैं, कुछ लोग शायद ध्यान नहीं देते, लेकिन जो पुराने उपाय होते हैं वो बहुत कारगर होते हैं, बहुत ही शुभ और अच्छे होते हैं। तो आप करके देखना ज़रूर। और छोटी दीपावली की आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका जीवन खुशहाल से भरा रहे, यही मेरी शुभकामना है आपके साथ। और महालक्ष्मी आप पे कृपा बनाए रखें। जय माँ लक्ष्मी। और अगर आपको इस पूजा से कोई भी बात पूछनी है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, या आपको कोई बड़ी पूजा करनी है, मंत्र कोई बड़ा करना है, लेना है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। मंत्र तो काफ़ी हैं और हर तरह के हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी के काफ़ी रूप हैं। तो सब लक्ष्मी जी का जो अलग अलग रूप होता है, अलग अलग मंत्र होते हैं, लेकिन
ये छोटे छोटे जो घर गृहस्थी वाले होते हैं उनके लिए होता है, और इसको हर कोई कर सकता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको नुकसान करेगी, और ये वो चीज़ है कि जो हमारे बुजुर्ग लोग करते थे पहले। तो जय माता कालका। और मेरा अगर अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, जो कि नहीं कर रहे हो जल्दी जल्दी इसको बढ़ाओ। जय माता कालका।